श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत से भी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत से भी को बताया, संत में ही मर्म यह है, धर्म यब तेरा सुजन, कर कर मैं उर प्रभु पाएगा है, धर्म यब तेरा सुजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, गुरु भक्ति ने सुमित्रा माता जी, रीता दीदी जी, गुड्डी दीदी जी, आदरणीय हमारे संजय बाबू, अजय बाबू और गुरु भक्ति ने समता बाई और नीतू बाई, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। आप लोग अच्छे संस्कारों से सुशोभित हैं। आप सबों के अंदर में गुरु भक्ति का अंकुरण है, इसलिए आप लोग समय निकाल करके सद्गुरु महाराज के सत्संग में सम्मिलित हो जाते हैं। यह आप लोगों की विशेषता है। हमारे संजय बाबू हैं, समय बहुत कम है इनके पास, फिर भी ये समय निकाल करके अपने दैनिक समयों से काट करके सत्संग में समय देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग इतना सत्संग का महत्व देते हैं तो सद्गुरु की कृपा अवश्य आप पर है और बनी भी रहेगी, क्योंकि आप सपरिवार इस सत्संग को मन से चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं और सद्गुरु महाराज के ज्ञान को विशेष रूप से अपनाते रहे हैं। इस घर में गुरु महाराज का जो ज्ञान है विशेष रूप से प्रचारित प्रसारित होता रहता है। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। इस घर में यह शब्द चरितार्थ होते नजर आता है, जो मैं देखते आ रहा हूँ। तो आप सभी गुरु भक्तों को मैं नमन करता हूँ और श्रद्धा सहित आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। हम लोग अभी संत वाणी सुन रहे थे, उसमें संत पलटू साहब के वाणी को पहले सुने। उसमें पलटू साहब कहते हैं, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। जब स्कूल में छात्र या छात्राएं परीक्षा पास कर जाते हैं तो उसे एक प्रमाण पत्र मिलता है, जिसे सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो जिसको पास होने का प्रमाण मिल जाता है उसको प्रमाणिक छात्र कहते हैं। मतलब प्रमाणित किया जाता है कि यह छात्र अमुक अंकों से पास किया, अमुक डिग्री से पास किया। ठीक उसी तरह से पलटू साहब कहते हैं कि जो साधक है या साधिका है, हम उसे कैसे प्रमाणित करेंगे कि सही में ये साधक या साधिका है, क्या प्रमाण है उसका। तो पलटू साहब कहते हैं कि संकेत रूप में कुछ सुझाव देते हैं, बताते हैं क्या, जिनकी दृष्टि कछवी की जैसी हो, अर्थात जो दृष्टियों की क्रिया करते हों।
उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि वो अच्छे साधक कहलाते हैं या अच्छी साधिका कहलाते हैं। जब पलटू साहब के इन विचारों को देखते हैं तो इस पर गौर करने की आवश्यकता यह भी हो जाती है कि आखिर कछवी की जो दृष्टि होती है कैसी होती है। कछवी का उदाहरण क्यों दिए? पक्षी तो बहुत प्रकार से देखे जाते हैं, बहुत प्रकार की पक्षी होती है, लेकिन कछवी का क्यों उदाहरण दिए? इसलिए दिए उनकी दृष्टि में अद्भुत शक्ति होती है, क्षमता होती है। कछवी रहती है जल में, जब अंडा देना होता है वो आ जाती है स्थल में, स्थल में अंडा देती है, लेकिन अंडे पर बैठ करके सेती नहीं है। जबकि जो भी चिड़िया या पक्षी अंडा देने वाली होती है उसका नियम है कि वो अंडे पर बैठ करके ही सेवती है, तब जा कर के अंडा जो है ना चूजा देता है, बच्चा हो जाता है। लेकिन कछवी ऐसी है कि जो अंडे पर बैठती नहीं है और दूर रह करके सेवती है। तो कैसे सेवती है? कहते हैं कि दृष्टि से सेवती है। हमारी जो दृष्टि है, देखने की जो शक्ति है, उसमें अद्भुत क्षमता है। देखिए कछवी कितनी दूर रहती है जल में और ख्यालों से सेवती रहती है। उसी तरह से हमारा जो ख्याल है कहाँ रहना चाहिए? अपने लक्ष्य में। जो गुरु महाराज ने निर्देशित किया है, जो बताया है, वहाँ यदि हम ख्याल रखेंगे तो कहते हैं हम प्रमाणिक साधक या साधिका कहलाएंगे। तो कहते हैं कि कमठ दृष्टि जो लावै सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमा ही सुखे में अंडा दे। इस तरह से सूरत से हम अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। एक संत ने कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत राख जाए कृपा निधाना। हम कहीं भी रहते हैं, यदि अपने कार्य पर, अपने काम पर ख्याल रखते हैं तो वह काम बिगड़ता नहीं है। कोई भी काम हो, जैसे कि कहीं काम आप चालू कर करके आ गए हैं घर पर, तो बीच बीच में आप खबर लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि वो काम किस तरह से चल रहा है। तो आपको यह सूचना मिलती रहती है कि इस तरह से काम होते जा रहा है। यदि उसमें सुधार लाना होता है तो आप सुझाव देते हैं। यदि उसी काम को आप इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो आपका सब काम बिगड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से ध्यान करना भी एक काम है, मेडिटेशन करना भी एक काम है। तो ख्याल रखना चाहिए ध्यान पर भी कि हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? परमात्मा प्राप्ति, सुख और शांति, आवागमन से मुक्ति। यह जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य से हम च्युत हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ख्याल रखना चाहिए। सुमरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। कहते हैं सुरत, ख्याल को सुमरन में लगाना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छे साधक साधिका होंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु और हरि में यदि प्रेम है तो गुरु और हरि में प्रेम कैसे रखेंगे? जैसे कछवी अपने ख्यालों से अंडा सेती है, उसी तरह से गुरु के प्रति ख्याल रखेंगे, परमात्मा के प्रति ख्याल रखेंगे। और कैसे रखेंगे ख्याल? दृष्टि योग के द्वारा ख्याल रखेंगे। जब हम दृष्टि साधन करते हैं, दृष्टि को जब हम जोड़ते हैं, तो अपने ख्यालों को परमात्मा में, हरि में लगाना चाहते हैं।
तो इसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा? कहते हैं युग काल क्या करे। युग 4 हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। सभी युगों का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है, तो लोग कहा करते हैं कलयुग में बहुत अशांति है, दुख है, कष्ट है, व्याधियां हैं, रोग है। तो यदि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस तरह से साधना करेंगे? दृष्टियों को जोड़ करके, जैसा गुरु ने बतलाया है, संत सदगुरु ने सुझाया है, उसी तरह से हम दृष्टियों की क्रिया करेंगे। आंख बंद करके, तब युग काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। युग काल क्या करे? कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। बहुत लोग कहा करते हैं हम जंजाल में फंसे हुए हैं, बझे हुए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, आपका जो काम है वो बनता है। कहेंगे हम साधना करेंगे और काम कैसे बनेगा? काम इस तरह से बनेगा, जब आप पवित्र भावनाओं से जुड़ते हैं, पवित्र भावना से कोई कार्य करते हैं, उसको धर्म भी कहते हैं, पुण्य भी कहते हैं, उसको पूजा भी कहते हैं। जैसे कि आप धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान क्या करते हैं, तो उससे क्या होता है? धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान किसी तरह का यदि आप करते हैं, तो उस धर्म से संबंधित जो देवी देवता हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं, उन आराध्य का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है। इसीलिए तो हम पूजा करते हैं, धर्म करते हैं। तो सभी धर्मों से बढ़कर के ध्यान होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान जो हम लोग करते हैं, जितना बाह्य धर्म कर्म है, जितना स्थूल पूजा है, सगुण पूजा है, सभी पूजा से बढ़कर के ध्यान होता है। और ध्यान जब करते हैं, किसी न किसी इष्ट का ध्यान करते हैं, चाहे गुरु का ध्यान करते हों, या देवता का ध्यान करते हो, या भगवान का ध्यान करते हो, या भगवती का ध्यान करते हो, जिनका आप ध्यान करते हैं उनकी ओर आपका ख्याल जाता है। तो जिनकी ओर आप ख्याल करते हैं, उन देवी देवताओं का ख्याल आपकी ओर होता है। ये स्वाभाविक होता है। जब आप किसी को याद करते हैं, आपको भी कोई याद करता है। उसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा अपने गुरु को याद करते हैं, तो गुरु की जो आराधना है, गुरु की जो ये पूजा पद्धति है, आंतरिक पूजा, दृष्टियों के द्वारा जो करते हैं, उससे अद्भुत शक्ति होती है, हमारा काम बनता है उनकी कृपा से। तो मन को एकाग्र करना भी एक पूजा है। वैसे तो कबीर साहब ने कहा है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। तो मूल पूजा क्या? मूल में ना जड़ होता है। सभी पूजाओं के मूल में, जड़ में गुरु पूजा है। इसीलिए कहा गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। तो जो गुरु की पूजा करती हैं, तो गुरु की पूजा का भी प्रकार है। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये भी गुरु की पूजा है। और जब हम संत सदगुरु के चरणों में कुछ भी भेंट समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, चाहे वो फल हो, फूल हो, वस्त्र हो, रुपया हो, कुछ भी, यह भी गुरु की पूजा है। ये स्थूल पूजा है। कबीर साहब कहते हैं कि मूल पूजा जो है गुरु का पूजा है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो वह असली पूजा है। तो कहते हैं कि ये जो पूजा है, इन पूजा से प्रभाव पड़ता है और गुरु की कृपा भी होती है। संस्कृत में बताया गया है कि पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप
जाप कोटि समंग ध्यानम ध्यान कोटि समोलयः। कहते हैं पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, करोड़ों प्रकार की पूजा होती है। जिस तरह की पूजा को ले लीजिए, चाहे मंदिर में जाके पूजा करते हों या गंगा जी के किनारे जाके करते हों या घर में पूजा करते हों, जो भी पूजा है करोड़ों पूजा से बढ़ करके जो स्तोत्र है पाठ किया जाता है, मंगल पाठ किया जाता है या वेद पाठ करते हैं, सदग्रंथों का जो आप पठन पाठन करते हैं, कहते हैं बाह्य पूजा से, जो सगुन पूजा है, जो स्थूल पूजा है, करोड़ों पूजा, उनसे बढ़ करके मंगल पाठ होता है। अभी हम लोग पाठ कर रहे थे न सत्संग योग का, करोड़ों पूजा से बढ़ करके पाठ होता है। इस बात को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के सत्संग से विशेष लाभ मिलेगा। तो जो पूजा करते हैं करोड़ों, उन पूजा से बढ़ करके क्या है? पाठ, सदग्रंथों का पाठ, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, कोई भी जो सदग्रंथ हैं उनका पाठ करते हैं तो करोड़ों गुना लाभ मिलता है बाह्य पूजा से। उसके बाद कहते हैं इस पाठ से, जो सदग्रंथों का पाठ करते हैं, करोड़ों पाठ से बढ़ करके मंत्र का जप करना है। जो संत सदगुरु ने मंत्र दिया है, उन मंत्रों का यदि मनोयोग पूर्वक आप जप करते हैं तो करोड़ों गुना आपको लाभ मिलता है मंत्र जप करने से। और कहते हैं मंत्र जप से करोड़ों गुना ध्यान करने में लाभ मिलता है। तो करोड़ों गुना बढ़ करके ध्यान है। जैसे मंत्र जप में 3 तरह का बतलाया गया है, वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप। वाचिक जप में जैसे बोल बोल करके जपते हैं, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, वासुदेवाय नमः, श्री गुरुवे नमः, अथवा जो भी मंत्र आपने प्राप्त किया है, उन मंत्रों को जब आप बोलते हैं तो दूसरा भी कोई सुनता है, इसको वाचिक जप कहते हैं। इसका भी बहुत महत्व है, लेकिन इस वाचिक जप से विशेष महत्व किनका है? कहते हैं कि जो हम लोग उपांशु जप करते हैं। उपांशु जप का मतलब होता है कि होठ हिलता रहता है, दूसरा कोई नहीं सुनता है, उसको उपांशु जप कहते हैं। तीसरा है मानस जप। मानस जप मने मन जपते हैं, उसमें कोई आवाज ही नहीं होती है, जो हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है। हम लोग जो मानस जप जपते हैं, ये कितना गुना श्रेष्ठ है वाचिक जप से, कएक गुना श्रेष्ठ उपांशु जप है। उपांशु जप से कएक गुना श्रेष्ठ मानस जप है। अब देखिए, मानस जप जो है, इसमें कोई मेहनत है? आंख बंद करके सिद्धासन में बैठ करके और मने मन जप करना है। कितना सरल, सुगम, सहज साधना है। कहते हैं इस जप से भी बढ़ करके ध्यान है। जब हम मानस ध्यान करते हैं, गुरु के रूप का ख्याल करते हैं, जब वहाँ मन को टिकाते हैं तो होता क्या है? जैसा रूप होता है उसमें गुण होता है, उसी गुण के अनुरूप आप गुणान्वित भी होते हैं। जैसे कि आपके पास अचार नहीं है आम का, यदि आम के अचार को याद करिएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा याद करते करते। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आम का अचार जो है उसमें गुण है खट्टा का। तो जिस वस्तु में जिस तरह का गुण होता है, वो अपने गुण के अनुरूप व्यक्ति को ढाल देता है, प्रभाव डालता है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु का जब हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान करने में होता क्या है? संत सदगुरु में जो गुण है, क्या गुण है? सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सदगुरु क्या है? शुभ गुण आगर,
शुभ गुणों का भंडार है, वो ज्ञान के भंडार है, सुख के भंडार हैं। तो आप सदगुरु का जब ध्यान करते हैं, संत सदगुरु का मानस ध्यान जब करते हैं, उनमें जो गुण होता है वह गुण आपको प्रभावित करता है। जब आप ख्याल करते हैं, उन ख्यालों में आपके मानस पटल पर परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। आप कैसा बनना चाहते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं वैसे व्यक्ति का संग करिए, जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। तो संत सदगुरु में जो ज्ञान है, जो विचार है, सात्विक वाला है, सज्जन वाला है, शांति वाला है। यदि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समय निकाल करके संत सदगुरु के रूप में लगाना चाहिए। इसको मानस ध्यान कहते हैं। जब आप मानस ध्यान करते हैं, आपके अंदर में शांति आती है, सुकून आता है, सुख आता है, क्योंकि आप ध्यान ही वैसे महापुरुषों का कर रहे हैं। तो समय निकाल करके इधर मन को लगाना चाहिए। और भी आगे क्या कहते हैं? कहते हैं जब आप दृष्टियों की क्रिया करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, उससे आपकी विशेष शुद्धता और पवित्रता बढ़ती है। जो पूजा का आप लाभ लेना चाहते हैं, बिंदु ध्यान में बहुत बड़ी पूजा का बेनिफिट, लाभ आपको मिलता है। इसीलिए कहा कि आप जो पूजा करते हैं, बाह्य पूजा, स्थूल पूजा, उन पूजा से बढ़कर के आंतरिक पूजा है, ध्यान वाला पूजा है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय है। और कहते हैं ध्यान से भी बढ़कर के क्या है? मन को लय करना। नाद में, शब्द में, जो आंतरिक शब्द है, उन शब्दों में यदि आप मन को लय करते हैं, एकाग्र करते हैं, तब क्या होता है? दुनिया में जितनी भी पूजा है, सभी पूजाओं का आपको फल मिल जाता है। तो देखिए, गुरु महाराज ने कृपा करके कितना अच्छा ये साधन दिया है, व्यवस्था दिया है, युक्ति दिया है, तरीका बतला दिया है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बैठ करके ध्यान करिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जो साधक साधना करता है इस तरह से, उसके ऊपर कोई आपदा, विपदा, आफत नहीं आती है। यदि आती है यथाशीघ्र समाप्त हो जाती है। इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। जो गुरु महाराज ने बतलाया है और जो शास्त्रों ने भी बतलाया है, लेकिन इस ओर मन नहीं जाता है। हमारी जो प्रवृत्ति है इस ओर जाती नहीं है, जुड़ती नहीं है। ध्यान करने का मन नहीं करता है, मन भागता है, क्योंकि इस मन को चस्का नहीं लगा है, आदत नहीं लगा है। आदत जब लगेगा तब नहीं सुधर जाएगा। बच्चे को कहते हैं कि तुम पढ़ने जाओ, वो कहता नहीं हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। तो जब आप समझाते हैं, बुझाते हैं, सिखाते हैं, बच्चा जब पढ़ने के महत्व को समझ जाता है, आपसे बिना पूछे वो चला जाता है पढ़ने के लिए। ठीक उसी तरह से जब साधना में मन नहीं लगे, ध्यान करने का जब मन नहीं हो, मन जब उचट जाए, मन विषय की ओर भागे, संसार की ओर भागे, तो करना क्या चाहिए? इस मन को सत्संग में ला करके सिखाइए, समझाइए। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाए के जी। तो जब आप सत्संग करते हैं तो मन सुनता है। तो जब मन सुनता है, ये इस ओर आना चाहता है, मन को प्रेरणा मिलती है, मन को बल मिलता है, ध्यान करने की प्रेरणा होती है। इसलिए बीच बीच में इसको सत्संग का खुराक देना चाहिए, सत्संग इसको देना चाहिए, बैठाना चाहिए सत्संग में। तो सत्संग एक जरिया, एक माध्यम है कि आप ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे।
यदि सत्संग करना छोड़ देंगे, न ध्यान करेंगे, न आपका कल्याण होगा। समझ गए? इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहिए, यही एक जरिया है, यही एक माध्यम है। हम अपने कर्तव्य को कैसे निभाएंगे, करेंगे। तो सत्संग बहुत बड़ी सीख देते रहता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो। यह जो संसार है, यह संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसका विश्वास सर्वसाधारण को नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि एक समाप्त होने वाला है, उस दिन वैरागी हो जाएगा। तो कहते हैं जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। यदि विश्वास हो जाएगा संसार नश्वर है, छूटने वाला है, उसका आस नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए आपके पास पेपर है, साधारण पेपर है, फालतू वाला है, टेबल पर रखा हुआ है, उसको क्या रखेंगे? फालतू है तो उसको फेंक देंगे, क्योंकि आपको उससे आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है। आप समझ रहे हैं वो पेपर साधारण है, फेंक फाक देंगे। तो आपको ये विश्वास हो गया कि पेपर सिंपल सा है, साधारण है, वो काम का नहीं है, फेंक देंगे उसको। ठीक उसी तरह से जो संसार है, संसार किसे कहते हैं? जिसको हम आंख से देखते हैं उसको संसार कहते हैं। जहां तक आप देखते हैं, अर्थात जहां तक आप व्यवहार करते रहते हैं, जगत में जो भी आप व्यवहार करते हैं उसको संसार कहते हैं। यह जो संसार है, कहते हैं यह संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है। तो यदि यह विश्वास हो जाए तो संसार को हम अपने मन में बैठा के नहीं रखेंगे, संसार को हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो कहता जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या किया, कोई आशाएं नहीं रहेगी। तो जब आशा नहीं रहेगी तो कहीं तो आशा रहेगी, तो संत सदगुरु की तरफ आशा रहेगी। इसलिए कहता दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। तो संत सदगुरु में आशा और भरोसा कैसे रहेगा? कहता है कि भजन करेंगे तब, समझे? जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आशा और भरोसा सदगुरु का रहेगा। जो ध्यान करता है वो ध्यान किनका करता है? अपने इष्ट का करता है, सदगुरु का करता है। तो जिनका आप ध्यान करते हैं तो उन पर आप आश्रित हैं, आशा है उन पर, भरोसा है उन पर। तो जब आशा और भरोसा संत सदगुरु पर है, तब कहते हैं संसार का जो बाधा है, विघ्न है, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दृढ़ भजन धनी खास हो, फिर त्रास क्या करे। त्रास का मतलब होता है संकट, कष्ट, विपदा, दुख, कलह, कल्पना। तो इससे कैसे बचेंगे? कहता दृढ़ भजन धनी खास हो। आपको ये समझना पड़ेगा जो भजन है वो खास धन है। जैसे आपका खास धन क्या है? आपके हाथ में रुपया आता है तो कहते हैं खास धन है ना? जब गिनते रहते हैं तो उसको खास धन समझते हैं। चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, ये खास धन है ना। अथवा जो मकान बनाते वो भी खास धन है, या जगह जमीन लेते हैं उसको भी खास धन कहते हैं। तो कहते हैं यदि आपके मन में यह बैठ जाए कि भजन ही खास धन है, तब क्या होगा? ये बात विश्वास यदि हो जाए इस बात पर कि भजन धन खास है, तो आपका जो दुख है, जो कष्ट है, जो संकट है, वो समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं भजन को भी ये समझना चाहिए कि धन है।
समझ गए। जब भजन को धन समझेंगे तब आपका दुख कम होगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अभ्यास भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। जब आप अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, उस अभ्यास में जब आपका मन लगता है, ये क्या है? एक पूजा है, यह क्या? एक यज्ञ है, या एक अनुष्ठान है, या एक धर्म है। जिन धर्मों को यदि आप निभाते हैं ध्यान के द्वारा, उन धर्मों से क्या होता है? धर्मो रक्षित रक्षित है। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म आपकी रक्षा करता है। आप प्रातः काल ध्यान करते हैं, संत सद्गुरु का आवाहन करते हैं। जब ध्यान आप करते हैं तो ध्यान करके जब काम करने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है? सद्गुरु आपके ऊपर कृपा बना के रखते हैं। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह गुरु को, इष्ट को, भगवान को, जो भी आपकी देवता हो, देवी हो, किसी को भी जब याद करते हैं, सवेरे याद करते हैं या ध्यान करते हैं, उनका आवाहन जब करते हैं, वह इष्ट आपके ऊपर कृपा बना के रखते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आप तो आगे में देखते हैं, पीछे तो देखते नहीं हैं, लेकिन आपके जो इष्ट होते हैं आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में, आभा रूप में, याद में। जो आप याद करके जाते हैं, उसी तरह से हम लोगों को याद करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये पवित्र काम है। इस ध्यान के द्वारा सभी पूजाओं का फल मिलता है, ऐसा संत सद्गुरु महाराज कहते हैं। इस तरह से जब आप ध्यान भजन करेंगे, आपके इष्ट का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। तो आशीर्वाद यदि चाहते हैं तो रोज उनको याद करिए, जितना ही याद कर सकते हैं आप, जितना आपके पास समय है उसको याद करिए। इस तरह से हम संत सद्गुरु की सेवा करते हैं। जैसे कि पान फूल चढ़ा के करते हैं, रुपया धन पैसा चढ़ा के भी कर सकते हैं, उसके बाद सत्संग करके भी करते हैं, ध्यान करके भी करते हैं। ये सब संत सद्गुरु महाराज की सेवा है। इस तरह से जब सेवा करेंगे, सेवा करने से आपके ऊपर कृपा रहेगी, आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो पलटू साहब ने अंतिम में क्या कह दिया? पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्याने परमान। पलटू साहब कहते हैं कि सब काम करिए संसार का, क्योंकि दैनिक कार्य संपादित करना है, आपका रोजगार है, कारोबार है, उसको भी तो करना है, उस कामों को भी करिए, घर गृहस्थी को भी चलाना है। लेकिन सुरत रहे अलगान, कहीं भी आप रहिए, अपने ख्यालों को गुरु में जरूर जोड़ करके रखिए, ध्यान में जरूर लगा करके रखिए। तब क्या होगा? कहते हैं तब आप प्रमाणिक साधक कहलाएंगे। सच्चे साधक जो होते हैं वो सद्गुरु की कृपा से सुरक्षित भी रहते हैं, सुव्यवस्थित भी रहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आपन काज समारूरे। अपना काम क्या है? जिसे आपका जो रोजगार है उसको अपना काम समझते हैं। और संत महात्मा कहते हैं वो भौतिक काम है, जिसको अपना काम समझ रहे हैं, वो भी आपका अपना काम है, शरीर से संबंधित काम है। नहीं करिएगा तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ध्यान करना भी अपना काम है। संत महात्मा कहते हैं जो आप ध्यान करते हैं ये आपका सही में वास्तविक निज काम, अपना काम है। तो लोक बने और परलोक बने, इसके लिए आपको भौतिक संसाधन की भी व्यवस्था करनी है, उस काम को भी करना है। उसके बाद आध्यात्मिक जीवन सुदृढ़ रहे, उसके लिए ध्यान भजन सत्संग भी करना है। इन कार्यों को संपादित करते रहें, इससे लोक और परलोक दोनों बनेगा। इस पूजा से आपका पूर्ण काम होगा, मन इच्छित फल मिलेगा, जो आपकी कामना है, जो इच्छा है, उसकी आपूर्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। आप लोग भी सब बैठ करके ये जो सत्संग किए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।